नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम किसी एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चे इस कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानते हैं या लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि और सारे बहुत से कोर्सेज़ हैं, वो मतलब कौन-कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो उसी में से एक कोर्सेज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देखा गया है कि हम जब 10th करते हैं, जो बच्चे 10th करते हैं, +2 करते हैं, तो हर बच्चों का एक गोल होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है? अगर बच्चे +2 के बाद +2 में पीसीएम लेते हैं, तो उनका एक होता है गोल कि मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जाना है। जो बच्चे बायोलॉजी कोर्सेज़ को प्रेफ़र करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है? तो अब होता क्या है कि बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं, तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स का या कुछ का फाइनेंशियल कुछ कंडीशंस ऐसा होता है, आर्थिक संकट के कारण हो सकता है उस फील्ड में नहीं जा पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब हमारा जो एम्बिशन था यहीं तक स्थगित हो गया और इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर बच्चे या तो फिर बीएससी की तरफ चले जाते हैं या बैचलर्स डिग्री कोई कोर्सेज़ करना, सिंपल सा कोर्सेज़ करना की तरफ उनका रुझान चला जाता है। तो उनका लगता है कि उनका एम्बिशन यहीं पे रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत से ऐसे मेडिकल में कोर्सेस हैं जिन्हें करके बच्चे अपना अच्छा एक करियर में ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है? तो आज इसी कोर्सेस में से एक का मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक आप देखना, स्किप एकदम मत करना, ठीक है? और जो भी अभी मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे कि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है? तो अब हमारा जो मेडिकल का जो फील्ड है, मेडिकल की फील्ड में एक हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत से बच्चे मेडिकल के फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है और सही बात है भी। तो इसी मेडिकल के फील्ड में एक सेक्टर है पैरामेडिकल कोर्सेज़, ठीक है? तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ क्या होता है, ठीक है? तो इसका सारा क्योंकि इसका डिमांड जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है पैरामेडिकल कोर्सेज़ को लेकर, ठीक है? और इसका मैं आज पूरा डिटेल अगर इस कोर्सेज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप कहीं न करें। एक क्षेत्र है पैरामेडिकल कोर्सेज़ का, ठीक है? तो पैरामेडिकल जो कोर्सेस है उसका आज हम सारा डिटेल से बताएंगे और जिन लोगों को पता नहीं है कि पैरामेडिकल कोर्सेस में क्या-क्या होता है, तो इसका ए टू जेड आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल कैसे करेंगे, इसके अंदर कितने कोर्स आते हैं, कोर्स की फीस कितनी होगी, स्कोप क्या है, जॉब कहाँ मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, इन सारे चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये कोर्सेस आपके लिए आपके करियर ग्रोथ में कितना इसका अहम भूमिका होगा और इस कोर्सेज को अगर करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो है कि कोर्स का जो बजट होता है आप मतलब वो कम होता है, क्योंकि इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड बैचलर कोर्स, ठीक है? आफ्टर 10th इस कोर्सेज को आप एज ए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो मोस्टली 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसे आप आराम से 40 to 50,000 के अप्रोक्स में जो कोर्सेज फी होते हैं, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं। सेकंड, ये वही बच्चे कर सकते हैं जो 10th पास बच्चे होंगे, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आप +2 आपने कंप्लीट किया है, +2 विथ पीसीबी, पीसीबी इन द सेंस कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने +2 किया हुआ है, तो इसमें 2 तरह से कोर्सेज कर सकते हैं। एक तो सर्टिफिकेट भी कोर्स कर सकते हैं आप, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज मोस्टली 2 साल का होता है।
दो साल के जो कोर्सेस में बहुत से कोर्सेस इनके आते हैं, उसका मैं अब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। प्लस मैं अभी आपका कुछ उसका शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि एक जो उनका मेन कोर्सेस होता है उनका मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। वो कोर्सेस आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उस पर आप डिटेल जानने के बाद उस कोर्सेस में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड होता है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है कि आफ्टर +2 आप कर सकते हैं, +2 विथ पीसीबी अगर आपका है तो उस पे आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तो रहा कि आपका 3 स्ट्रक्चर्स में इस कोर्सेज को डिवाइड किया गया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड बैचलर कोर्सेज। और आफ्टर बैचलर कोर्सेज अगर चाहे तो आप पीजी कोर्सेज भी इसमें कर सकते हैं, इसलिए कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये पैरामेडिकल होता क्या है बेसिकली। ये 3 चीजें हम जब कोर्सेज का स्ट्रक्चर बताएंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज वो होता है कि सपोज अगर किसी भी हेल्थ इंडस्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नर्सिंग होम में जब आप जाते हैं, जब आपको फर्स्ट एड दिया जाता है तो पहले पैरामेडिक जो स्टाफ होते हैं वही आपको पहले इंटरटेन करते हैं, आपको देखते हैं, आपको फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो जिसमें आपका जो जैसे सपोज आपको जांच की जरूरत है, ठीक है, ब्लड जांच करनी है, चाहे यूरिन जांच करना है, चाहे जितने भी हैं, तो वो सारा पैरामेडिकल स्टाफ ही करते हैं। ठीक है, उनका ही होता है। जैसे सोनोग्राफी करना है, ईसीजी टेक्नीशियंस की जो जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका एक्सरे टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, ओटी टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेज में ही के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ये कोर्सेज ऐसे हैं कि इसके बिना आपका किसी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में इनके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है। इन कोर्सेज को करने के बाद अगर आप चाहें तो बहुत सा इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है मैं आगे बताऊंगा कि जहाँ-जहाँ पे इनका जॉब सेक्टर्स है, जहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप पैरामेडिक जो स्टाफ होते हैं उसको जैसे पैरामेडिकल जो कोर्सेज होता है, सर्टिफिकेट थ्रू आप बैचलर्स की अगर बात करें तो वो 1 ईयर से लेके 6 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक के बीच के कोर्सेज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आप आफ्टर 10th इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं या आफ्टर +2 इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो अगर 10th पे करेंगे तो आप सिंपल सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 1 साल का। ठीक है। आफ्टर +2 भी यहाँ पे करते हैं तो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा दोनों में से कोर्सेज चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा मोस्टली 2 साल का कोर्सेज होता है। ठीक है। और आफ्टर +2 चाहे तो बैचलर्स की कर सकते हैं तो 4 साल के लिए कर सकते हैं। तो ये तो पूरा इनका हुआ। अब इसमें बात आती है कि इस कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद इस मतलब अगर मुझे डिग्री मिल गई है तो मुझे सरकारी तथा निजी अस्पताल में, नर्सिंग होम में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज तथा विदेशों में भी इसके जो कोर्सेज के अच्छे डिमांड्स हैं। आप इंडिया में या अब्रॉड में भी जाकर आप इस कोर्सेज के करने के बाद आप जाकर जॉब कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे-अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया, अदरवाइज अब्रॉड में भी। ठीक है। अब बात करेंगे कि इसके पैरामेडिकल जो कोर्स हैं उनके कितने मतलब उनकी जो लिस्ट है, तो मोस्टली मैं ज़्यादा क्योंकि अगर लिस्ट में बताने चलूँगा तो बहुत लंबे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करते-करते मेन-मेन जो कोर्सेस हैं इनका, जो मेन उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगा। जैसे आपका होता है एक कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएमएलटी कहते हैं। ठीक है। अगर आप जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो इसको सीएमएलटी में कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा में जाएंगे तो इसको ही डीएमएलटी होता है, जिसको डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप बैचलर्स में करते हैं तो बीएमएलटी इसको करते हैं, बैचलर्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है। तो इन कोर्सेज इस तरह से है, बहुत सा है। आपका रेडियो सर्टिफिकेट इन रेडियो इमेजिंग है, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं,
ठीक है, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। इस टाइप के बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं जिनको करके आप एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है। आप सरकारी या निजी नर्सिंग होम्स में आप जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा मेडिकल के कोर्सेज के हो गए डिटेल्स। अब हम लोग बात करेंगे, और बैचलर्स में भी अगर आप आफ्टर प्लस टू करते हैं तो इसी में आपका रेडियो इमेजिंग का बैचलर्स ऑफ रेडियोग्राफी का कोर्सेस है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्सेस है, बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी का कोर्सेस है। तो इस टाइप्स के कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक मिनट। इसके पैरामेडिकल कोर्सेस में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट में वीडियो में हल्का सा मैंने बताया, इसका ब्रीफिंग मैंने किया हुआ है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका 10वीं तथा 12वीं स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कहीं भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। इसमें जो एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनके एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जिनका आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो डायरेक्ट एडमिशंस भी लेते हैं। तो आपको देखकर आपको देखना होगा कि वहाँ पे, हाँ, बशर्ते कि आपको एक चीज इसमें देखना है कि जो भी इंस्टीट्यूशन से आप अगर आप कर रहे हो तो उनको आप एक चीज सर्च कर लेना कि वो पारा मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है कि नहीं। वहाँ स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल से किसी भी स्टेट से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ के पारा मेडिकल काउंसिल में उनका अप्रूवल है कि नहीं है, ये चीजें आप पहले देख लेना। तभी आपका जो डिग्री होगी, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो वैलिड मानी जाएगी। अन्यथा अगर आप ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशन से अगर आप करते हो तो जो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इन चीजों पे आप हल्का सा सर्च करना, उसके बाद ही आप आगे एडमिशन प्रोसेस के आप प्रोसीड करना। ठीक है, इसमें भी आप बैचलर डिग्री भी आप कर रहे हो तो 12वीं पास के बाद बैचलर्स डिग्री ले सकते हो। उसमें पीसीबी में अप्रोक्स 50% मार्क्स आपको होने अनिवार्य हैं। ठीक है, अन्यथा SC ST OBC स्टूडेंट्स अगर होंगे तो 45% मार्क्स के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू वो बच्चों को एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेस की फीस की। तो मोस्टली जो पैरामेडिकल कोर्सेज के जो फीस होते हैं वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स अगर 4,000 से 40,000 के बीच के कोर्सेज होते हैं, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वैली करता है। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको इसका और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका डिटेल्स में आपको डायरेक्टली मैं सेंड कर दूंगा, या आप पूछ सकते हो कि मतलब कौन से इंस्टीट्यूशंस का क्या कोर्सेस वगैरह लगता है। ठीक है, कुछ जो पैरामेडिकल कॉलेजेज इन इंडिया के टॉप मोस्ट है, एम्स है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली है, इस टाइप के कॉलेजेज हैं। तो उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख लेना और उसको आप सर्च करके आप उसके बारे में उसका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, के स्कोप्स की तो आपको आप सोच नहीं सकते हैं, पैरामेडिकल के बाद जो भी बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, जो एक ऐसा कोर्स है पूरे देश में या पूरे विदेश में भी इसका डिमांड है। ठीक है, अब आपको ये जॉब कहाँ कहाँ पे आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स मिल सकता है। तो मोस्टली मैं बता दूं कि जैसे बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े कंपनियों के हॉस्पिटल इत्यादि, वहाँ पे भी एज ए टेक्नीशियन के रूप में भी आपको काम करने का अवसर प्रदान हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खुद की डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आप खोल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। उन्हें जिन्हें हायर स्टडी करना है, वह नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई जारी करने के लिए पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स की तरह वो डिप्लोमा कर सकते हैं, और डिप्लोमा करने के बाद वो बैचलर डिग्री के बारे में भी वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे कि हम इसकी प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं या चाहते हैं तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है इसका कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इनका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, उसका आप थ्रू अपना प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप आफ्टर 10th सर्टिफिकेट कोर्स, मैंने पहले भी बताया कि आप कोर्स कर सकते हैं। +2 के बाद डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। बैचलर्स आफ्टर +2 के बाद ही आप बैचलर्स की डिग्री में बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है इसमें आप एक अपना करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए भी मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि ये कोर्सेज आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसमें अगर आप अपना करियर सर्च करते हैं, देखते हैं कि नहीं आपको आफ्टर एमबीबीएस अगर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ रीजन से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इन कोर्सेज को पे भी आप अपना फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें अच्छा करियर ग्रोथ मिलेगा। आपने अभी तक देखा है कि मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए योग्यता क्या चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स एडमिशन प्रोसीजर क्या है, पैरामेडिकल कोर्स फीस, पैरामेडिकल कोर्स कितने साल का होता है, स्कोप, नौकरी, सैलरी इत्यादि के बारे में मैंने आपको बताया है। हम होप करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और जितनी मोस्ट वाली जानकारी मुझे देनी थी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में उतना मैंने दिया है। और अगर इसमें अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताना। इससे मेरे को हिम्मत भी मिलेगा और मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मैं और अच्छे से डिटेल्स लेकर आप लोगों के सामने आ सकूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।